से हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट हो गया है बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी जीके क्वेश्चन है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया, बौद्ध धर्म के स्वामी कौन थे, बौद्ध धर्म के महात्मा कौन थे, बौद्ध धर्म में किन किन बातों का जो है बारे में बताया गया है, इन सभी के बारे में आज मैं फुल जीके क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी जीके क्वेश्चन बन सकता है सभी तरह का जीके क्वेश्चन में आज आपको मैं बताने वाला हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित। तो चलिए बौद्ध धर्म क्या होता है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी जीके क्वेश्चन होता है सभी तरह के जीके क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले हम कलर ले लेते हैं। चलिए कलर कलर आ गया हम लोग का। पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था। बौद्ध धर्म का जो है स्थापना किसने किया था ये पूछा है। तो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा पूरे एशिया में ज्ञान की रोशनी फैलाया गया है। पूरे एशिया में दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पूरे एशिया में ज्ञान की रोशनी फैलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है, तो महात्मा गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बुद्ध का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा गया है दोस्तों। तो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जो है, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जो है बुद्ध का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो है जन्म के बारे में पूछा हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म अब कहाँ पे हुआ था। इनका जो जन्म हुआ दोस्तों कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दोस्तों हमें अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से जो है गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर पूछा जाएगा आप लोगों की अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से किस महात्मा के बारे में जानकारी मिलती है, तो गौतम बुद्ध के बारे में जो है जानकारी हमें अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम दोस्तों महामाया जो है गौतम बुद्ध की माता का नाम था। उनकी पत्नी का नाम जो क्या था, तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। प्रजापति उनकी मौसी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं गौतम बुद्ध की माता महामाया कहाँ की कन्या थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोयली गणराज की जो कन्या थी महात्मा गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया। तो मतलब पूछा गया है गौतम बुद्ध के कितने जन्म के कितने दिन बाद जो है उनकी माता महामाया का निधन हो गया। तो 7 दिन बाद दोस्तों, 7 दिन बाद जो है गौतम बुद्ध की माता का जो है निधन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के माता का निधन होने के बाद उनका पालन पोषण जो है किसने किया था। तो उनकी मौसी ने किया था। उनकी मौसी का नाम क्या था, तो प्रजापति उनकी मौसी का जो है नाम था। क्या नाम था, तो प्रजापति जो उनकी मौसी का नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के मौसी का क्या नाम था। तो प्रजापति उनके मौसी का जो है नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम सुद्धोषण था। क्या नाम था, सुद्धोषण जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गौतम बुद्ध के पिता सुदर्शन कहाँ के मुखिया थे। तो शाक्य गान के जो है मुखिया थे। कहाँ के, शाक्य गान के। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के अलावा गौतम बुद्ध को और किस नाम से भी जानते थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम तो सिद्धार्थ तो था ही, लेकिन सिद्धार्थ के अलावा गौतम बुद्ध को 3 और नाम से जानते थे। तो कौन कौन सा, तो पहला आंसर इसका ए हो जाएगा तथागत, शाक्य मुनि और कनक मुनि। इन तीनों नाम से जो है गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तथागत, शाक्य मुनि और कनक मुनि यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो गौतम बुद्ध के लिए दोस्तों ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हो गया था। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है गौतम बुद्ध का जो है विवाह हो गया था।
गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? मैंने आपको ऊपर में बताया था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल गौतम बुद्ध का जो है पुत्र का नाम था, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो है उपनाम था, बचपन का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का अन्य नाम क्या है? चलिए गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम क्या क्या था, तो तथागत, कनक मुनि, आसाकी मुनि गौतम बुद्ध का जो है अन्य नाम था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था तथागत, शाक मुनि और कनक मुनि गौतम बुद्ध का अन्य नाम है। उसी तरह गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है, तो गौतम बुद्ध का जो पत्नी का नाम यशोधरा है उनका अन्य नाम भी होगा, तो अन्य नाम उनका क्या है? तो गोपा, बिंबा और भद्दकचना। गोपा, बिंबा और भद्दकचना जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का जो है अन्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने प्रकार के दृष्टि देखे हैं? तो गौतम बुद्ध दोस्तों पूछा गया गौतम बुद्ध ने कितने प्रकार के जो है दृष्टि देखे हैं, तो गौतम बुद्ध ने 4 प्रकार के दृष्टि देखे। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, जो जब वो अपने राज्य से निकले, अपने मतलब घर से निकले थे, उन्होंने 4 प्रकार के दृष्टि देखे थे। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के द्वारा देखे गए 4 दृष्टि कौन कौन से हैं? तो पहला इसका ए आंसर होगा बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ये चारों जो है दृष्टि जो है गौतम बुद्ध के द्वारा देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह को त्याग दिया था? गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को क्या कहा गया है? अब गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग दिया था गौतम बुद्ध ने, उसे जो उस घटना को इतिहास में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाविश्वकर्णम जो है उनको जो कहा गया है। और महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में, उसे धर्माचक्र प्रवर्तक कहा गया है। महात्मा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे संबोधित कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले तब उन्होंने किसको किसको साथ ले गया था? गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे, तो अपने घर से जब निकले थे तो किनको किनको साथ में ले गए थे? तो सारथी उनका चन और घोड़ा कंदक, इन दोनों को जो अपने साथ में ले गए थे, लेकिन अपने राज्य से जब बाहर चले गए, अपने प्रदेश से बाहर चले गए, तो इन दोनों को उन्होंने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस नदी पर अपना सिर मुड़वाकर सन्यासी भेष धारण कर लिया था? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गौतम बुद्ध ने किस नदी पर सिर मुड़वाकर जो है सन्यासी का भेष जो है धारण कर लिया था? तो अनोमा नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुड़वाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध के दोस्तों प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो इसका ए आंसर हो जाएगा आलारम कराम और रुकदा राम पुत्र जो थे गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कितने ब्राह्मण साथी के साथ मिलकर तपस्या किया था? तो गौतम बुद्ध के ने जो है कितने ब्राह्मण साथी के मिलकर साथ जो है तपस्या किया था? तो 5 साथी के साथ मिलकर दोस्तों 5 साथी के साथ मिलकर जो है गौतम बुद्ध ने जो है तपस्या किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तपस्या करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध का शरीर किस प्रकार हो गया था? जब महात्मा गौतम बुद्ध जो है तपस्या में लीन हो गए थे तो उनका शरीर किस प्रकार हो गया था? तो जर्जर हो गया था। किस प्रकार का? तो जर्जर उनका शरीर हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुजाता नामक महिला ने क्या टिप्पणी की थी? तो सुजाता नामक महिला ने क्या टिप्पणी की थी दोस्तों? तो मध्यम मार्ग को अपनाना जो है उनका जो है उनका जो है कहा गया था। सुजाता नामक जो महिला थी उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी कि वीणा के तार को इतने कसकर नहीं बांधना चाहिए कि वो टूट जाए, और ना ही इतना ढीला बांधना चाहिए कि वो बजे ही नहीं। उनके कहने का मतलब था कि मध्यम मार्ग को जो है अपनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंच 5 ब्राह्मण जो गौतम बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे उन्होंने गौतम बुद्ध का साथ क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि 5 ब्राह्मण जो गौतम बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे उन्होंने गौतम बुद्ध का साथ क्यों छोड़ दिया? इसका आंसर इसका जो आंसर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध जो है खीर का जो ग्रहण कर लिए थे। क्या कर लिए थे वो? गौतम बुद्ध सुजाता नामक जो महिला थी उन्होंने जो मध्यम मार्ग का जो टिप्पणी किया था गौतम बुद्ध के सामने, तो वो गौतम बुद्ध ने उनका जो है टिप्पणी को स्वीकार किया और उनके द्वारा बनाया गया जो खीर जो था उसे ग्रहण कर लिया, जिस कारण से उनका जो 5 शिष्य था उन्होंने जो है गौतम बुद्ध को जो है छोड़ दिया। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो पुनपुन नदी और फल्गु नदी के तट पर दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों, पीपल वृक्ष के याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को जब प्राप्ति हुई थी, या कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो है प्राप्ति हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्हें क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्हें क्या कहा गया? तो बुद्ध, जो तब उन्हें जो है कहा गया, क्या कहा गया? तो बुद्ध कहा गया। चलिए गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध की को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उस घटना को क्या कहा गया था? तो धर्मा संबोधि कहा गया था। मैंने आपको भी बताया गया, पहले बताया गया था, उसे क्या कहा गया था? तो संबोधि कहा गया था। महाविश्वकर्णम जो है गौतम बुद्ध जो अपने घर को त्याग देते उस घटना को महाविश्वकर्णम कहा गया। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपट्टनम के वृंदावन में जो दिया था उसे जो क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? तो सारनाथ में दिया था। चलिए उत्तर प्रदेश के सारनाथ कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इस घटना को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में जो उस घटना को जो है संबोधि कहा गया। क्या कहा गया है? तो संबोधि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दोस्तों उन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को अपना ज्ञान की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इस घटना को जो क्या कहा गया? तो इस धर्म चक्र प्रवर्तक आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ तक देख लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में के ऋषिपट्टनम के वृंदावन में, इस घटना को जो है इतिहास में क्या कहा गया है? तो इस घटना को इतिहास में जो है क्या कहा गया है, पूछा गया है। तो इस घटना को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। किसे धर्म चक्र प्रवर्तक जो है कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश में कितने आर्य की बात की है? तो 4 आर्य की बात जो है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में है किया है। कितने आर्य? 4 आर्य। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य कौन कौन सा है, यहाँ पूछा गया है। तो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया, तो आंसर बी होगा, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है ये आर्य सत्य के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्या है? तो संसार दुखों से बड़ा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुख एक मानसिक स्थिति है। दुख एक मानसिक स्थिति है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुख संसारों से जो है बड़ा है। चलिए अगला है कि दुख समुदय क्या है? पूछा क्या है कि दुख समुदय क्या है? तो गौतम बुद्ध के अनुसार दुख समुदय क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण जो है अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का जो है दुख का कारण जो है अलग अलग है। ये जो गौतम बुद्ध के अनुसार जो 4 आर्य सत्य में दिया गया है, दूसरे आर्य सत्य में बताया गया दुख समुदय के बारे में। दुख निरोध क्या है? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा दोस्तों। दुख समाप्त करने का उपाय इच्छाओं का त्याग होता है। दुख समाप्त करने का उपाय जो है इच्छा का त्याग करना होता है, जिसे दुख निरोध कहा जाता है।
चलिए, अगला क्वेश्चन है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? तो अष्टांगी मार्ग का पालन करना ही दोस्तों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगी मार्ग कितने हैं? तो 8 प्रकार के जो है अष्टांगी मार्ग दिए गए हैं। अष्टांगी मार्ग का पालन करने से क्या होता है? तो व्यक्ति अमर हो जाता है, गलत हो जाता है दोस्तों। बी इसका सही हो जाएगा, इच्छाओं का अंत हो जाता है और निर्वाणन की जो है प्राप्ति हो जाती है अष्टांगी मार्ग से मार्ग का जो है प्राप्त करने से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार के केंद्र किसे चुना था? महात्मा बुद्ध ने धर्म के प्रचार के केंद्र के रूप में किसे चुना था? तो धर्म के प्रचार के रूप में दोस्तों मगध साम्राज्य को जो है चुना था। चलिए, अगला क्वेश्चन है जब महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचे तो किसने उनका स्वागत किया है? जब महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचे तो किसने उनका जो है स्वागत किया? तो बिंबिसार ने जो उनका स्वागत किया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के परम मित्र कौन थे? महात्मा बुद्ध के जो है परम मित्र कौन माने जाते हैं? तो महात्मा बुद्ध के दोस्तों परम मित्र के बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध के जो परम मित्र कौन थे? तो बिंबिसार जो थे महात्मा बुद्ध के परम मित्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने उनकी सेवा में किसे भेजा था? तो जीवक को भेजा था दोस्तों। किसे? तो जीवक को जो उनके भेजा। जीवक कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया है? तो वेद का तो तक्षशिला से। तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में जो है तक्षशिला स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या गौतम बुद्ध ने महिला को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया था? तो हाँ, जो है गौतम बुद्ध ने महिला को भी जो है शामिल बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया था। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया है? तो आनंद के कहने पर दोस्तों। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने जो है महिला को जो है बौद्ध धर्म में शामिल किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि गौतम बुद्ध को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दोस्तों कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति जो थी गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ये कौन थी? तो गौतम बुद्ध की जो है मौसी थी दोस्तों। ये मौसी जो थी गौतम बुद्ध की महाप्रजापति, ये गौतम बुद्ध की मौसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को जो बौद्ध धर्म को जो अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते हैं? तो पाली भाषा में देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध साल के कितने महीने घूम घूम कर धर्म का जो है प्रचार करते हैं? तो साल के दोस्तों 8 महीना घूम घूम कर जो है धर्म का प्रचार करते हैं। गौतम बुद्ध कौन सी ऋतु में 4 महीने का विश्राम करते हैं? तो वर्षा ऋतु में दोस्तों गौतम बुद्ध जो है 4 महीना विश्राम करते हैं। 4 महीना विश्राम के दौरान महात्मा गौतम बुद्ध कौन सा पर्व मनाया जाता है? 4 महीना विश्राम के दौरान कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो पवरन उत्सव जो है पर्व मनाया जाता है महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा। चलिए, गौतम बुद्ध अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें न दोहराने का प्रण किस पर्व में लेते हैं? तो पवरन उत्सव जो है पर्व में लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु दोस्तों श्रावती में। कहाँ पे? श्रावती में है जो बिताई है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मुलाकात किस डाकू से हुई थी? तो उंगली माल डाकू से जो है गौतम बुद्ध का मुलाकात हुआ था। गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगली माल डाकू से कहाँ पर हुई थी? तो श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध का मुलाकात उंगली माल डाकू से हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने किस संघ की स्थापना की थी? तो बौद्ध संघ की जो है स्थापना किया था। बौद्ध संघ में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है? बौद्ध संघ में जो है निर्णय दोस्तों ये किस प्रकार लिया जाता है? तो बौद्ध संघ में निर्णय जो है लोकतांत्रिक रूप से जो है लिया जाता है। बौद्ध संघ की बैठक किस प्रकार हो जाती है? तो एक निश्चित समय के अंतराल पर जो है बौद्ध संघ का जो है बैठक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बौद्ध संघ में कौन शामिल नहीं हो सकता था? तो दोस्तों रोगी, हत्यारा, अल्पवयस्क, झूठ बोलने वाला जो था ये सब बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो उपसंप्रदा जो है बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना को कहा जाता है। बौद्ध संघ में शपथ ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो प्रपंचा जो है दोस्तों बौद्ध संघ में जो शपथ ग्रहण लिया जाता है
उसे प्रव्रचा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी दोस्तों 2 भागों में बट गए थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से 2 भागों में बट गए? तो भिक्षु और उपासक के रूप में जो बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे वो बट गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भिक्षु कौन है? भिक्षु किसे कहा जाता है? तो वे सन्यासी जो जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर देते हैं। वे सन्यासी वे जो सन्यास लेकर बौद्ध धर्म को समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन जो है बौद्ध धर्म को समर्पित कर देते हैं, उसे भिक्षु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपासक कौन होते हैं? उपासक जो है कौन होते हैं? तो वे गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उसे उपासक जो दोस्तों कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है बौद्ध संघ के अनुयायी को महीने में कितनी बार उपासना करना होता है? बौद्ध संघ का जो अनुयायी होता है या जिसे शिष्य बोल देते हैं, उन्हें अगर बौद्ध संघ में शामिल होना है तो उन्हें कितनी बार जो महीने में उपवास करना होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 4 बार उनको जो है उपवास करना होता है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों पवित्र माना जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा क्यों पवित्र माना जाता है? इससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि बौद्ध संघ में अनुयायी कितने महीने जो उपवास करते हैं? 4 महीने। कौन कौन सा दिन होता है? एक दोस्तों पूर्णिमा का दिन होता है, एक अमावस्या का दिन होता है और 2 चतुर्थी दिन होता है। इन 4 दिन जो है दोस्तों बौद्ध संघ के अनुयायी जो है महीने में 4 बार जो है उपवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों पवित्र माना जाता है? इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बुद्ध का गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था और महापरिनिर्वाण मतलब उनका जो मृत्यु, इनका जो निधन हुआ था, इसी दिन उनका जो है हुआ था। इसलिए जो है बुद्ध पूर्णिमा को जो एक पवित्र त्योहार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन सा है? दोस्तों तो बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस मार्ग में देते हैं? दोस्तों तो उनका जो गौतम बुद्ध जो है अपना उपदेश किस मार्ग में देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में जो है और मध्यम मार्ग में वो जो अपना उपदेश देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्या गौतम बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया? तो हाँ, गौतम बुद्ध ने जो है ईश्वर की सत्ता को जो मानने से इनकार कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने कौन सी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था? गौतम बुद्ध ने दोस्तों कौन सी व्यवस्था को? तो जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था था उनको स्वीकार नहीं किया था। बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न की बात की गई? तो 3 रत्न की जो है बात की गई है। और बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न क्या है वो कौन कौन सा है यहाँ पूछा गया? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का 3 रत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में कितने सील की बात की गई है? तो 10 सील की जो है बौद्ध धर्म में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में 10 सील की जो बात की गई है वो कौन कौन सी है? इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अपिग्रह, मद्यपान सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुख प्रदान बिस्तर पर नहीं सोना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य ज्ञान से दूर रहना, आभूषण से दूर रहना, ये बौद्ध धर्म में 10 सील की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष कहाँ बिताया था? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष जो है वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताया था? तो महात्मा बुद्ध वैशाली में दोस्तों, वैशाली में जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम वर्ष जो है बिताया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश सुभद्रा को जो दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध का निधन कब हो गया था? तो 483 ईस्वी पूर्व में दोस्तों, 483 ईस्वी पूर्व में जो महात्मा गौतम बुद्ध का निधन हो गया था। चलिए महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर के देवरिया ग्राम में उनका मृत्यु हो गया था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु क्या खाने से हो गया था? सुअर का मांस खाने से जो है गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध या महात्मा गौतम बुद्ध को सुअर का मांस किसने दिया था खाने के लिए? उनका एक शिष्य था चुंद नामक जो शिष्य था गौतम बुद्ध को जो है सुअर का मांस खाने को दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को इतिहास में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया।
महापरिनिर्वाण जो है महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो है कहा गया है। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने जो है महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु तक जो है निधन तक जो है पढ़ लिए हैं, उससे आगे कल जो दोस्तों बौद्ध सम्मेलन के बारे में हम लोग कल जो है चर्चा करेंगे। आज हम लोग का यहीं तक लेक्चर होने वाला है। दोस्तों आपको हमारा ये आज का लेक्चर बौद्ध धर्म के बारे में कैसा लगा, और इससे आगे का क्वेश्चन हम दोस्तों बौद्ध सम्मेलन और बौद्ध धर्म का जो विनाश के बारे में चर्चा आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोगों ने जो पूरा क्वेश्चन यहाँ तक जो है बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु तक जो है हम लोगों ने देख चुका है। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगे तो आपको आप कमेंट में जरूर बताना है। अगर किसी तरह का और क्वेश्चन आपको पूछना है तो हम जरूर पूछ सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि आगे इसी तरह का जीके क्वेश्चन आपको जरूर के जरूर मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।